हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एरोडो का क्वेश्चन नंबर 3.120। ये क्वेश्चन बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस नीट में आ सकता है, बहुत आता भी है वैसे, और डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स की बुकलेट में आपको भरमार तरीके से मिलेगा और टेस्ट में तो पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो है बहुत ईजी है, और इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन के बाद आप ये भी सीख जाएंगे कैसे हम डेराइव करें बैलेंस विटस्टोन की ब्रिज की कंडीशन यहाँ कैप्स्टर्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट एज शोन इन फिगर एंड व्हाट कंडीशन, फॉर व्हाट कंडीशन इज इट इक्वल टू जीरो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बेसिकली वही सब कुछ करेंगे हम लोग, क्या केवीएल लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या करते हैं इसके लिए हम यहाँ पर हमने बताया है आपको कि इधर चार्ज मान लेते हैं Q1 फ्लो हो रहा है और इस ब्रांच में मान लो फ्लो हो रहा है Q2। चलो ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब Q1 Q2 निकालना बड़ा आसान है। कैसे आसान है आइए बताते हैं हम आपको। देखो ये दोनों कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, CA वाले पाथ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। बहुत अच्छी बात है। और CB वाले पाथ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C3 C4 डिवाइड बाय C3 प्लस C4। चलो क्या मिलेगा उससे, Q1 और Q2। कैसे मिलेगा Q1 और Q2, देखो EMF या वोल्टेज डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो Q1 जो आएगा, जो Q1 आएगा वो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है, तो C1 C2 और यहाँ पर C1 प्लस C2 इंटू वोल्टेज। अच्छा, और यहाँ पे Q2 निकालना बड़ा आसान है। कैसे, फिर से वही तरीका, C3 C4 लिख लेंगे, यहाँ पे C3 प्लस C4 लिख लेंगे, हम यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पर वोल्टेज से मल्टीप्लाई। Q1 Q2 बहुत आसानी से आ गया। टोटल चार्ज भी निकालना होता है, इस ब्रांच में कितना फ्लो रहा है नीचे नीचे, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। अब हमें निकालना है फाइव ए माइनस फाइव बी। तो देखो फाइव ए माइनस फाइव बी निकालना कितना आसानी से है कैलकुलेशन करना। तो हम फाइव ए लिख देते हैं, ठीक है, माइनस क्यू बाई सी वन लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि चार्ज इधर ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, प्लस Q2 लिखेंगे और C3 लिख देंगे। अब आप बोलोगे ये क्यों लिखा, जरा ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर हम चार्ज की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हाई से लो जा रहे होंगे। यहाँ पे चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है और अब अगेंस्ट जा रहे हैं, इसका मतलब हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये इतनी छोटी सी बात थी। आई थिंक ये क्लियर हो गई आपको। फिर माइनस फाइव भी लिखेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो फाइव ए माइनस फाइव बी क्या आएगा, फाइव ए माइनस फाइव बी इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 बाई C1 माइनस Q2 बाई C3। बिल्कुल सही है। तो ये जो डेल्टा फाइव आया है, इसको हम डेल्टा फाइव लिख देते हैं, ठीक है। Q1 लिखोगे तो ऊपर से लिख दो, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, EMF मिलेगा, और क्या मिलेगा, C1 से डिवाइड करोगे तो C2 मिलेगा, डिवाइड बाई क्या रहेगा, C1 प्लस C2। तो कुछ बच्चे समझदार होंगे, कहेंगे सर आपने इससे पहले जो सिखाया था वही क्यों नहीं यूज किया। मुझे पता है जो समझदार बच्चे हैं वो इस बात की डिमांड कर सकते हैं, और हमसे खुश भी हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं। क्या बात पता है, आइए हम बताते हैं आपको क्या। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को समझ में आ भी गया होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। कहेंगे सर यहाँ पूरे में वोल्टेज लगा है E। तो बच्चे कहेंगे सर पूरे में वोल्टेज लगा है E, ठीक है, पूरे में वोल्टेज लगा है E। तो अगर आप C3 के क्रॉस निकालना चाहते हैं तो रेशियो मेथड से क्यों नहीं सॉल्व कर लेते। बिल्कुल सही बात है, रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेना चाहिए था हमें। कैसे, E डिवाइड करते, लिखते E लिखते, C3 C4 लिखते, और इसके क्रॉस चाहिए तो C4 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। फिर अगर मुझे यहाँ चाहिए तो क्या लिखते, E डिवाइड बाई C1 प्लस C2 करते, और यहाँ पे हम C2 से मल्टीप्लाई कर देते। क्यों, वोल्टेज तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। 1 के क्रॉस चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 के क्रॉस चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करो। हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, लेकिन हमने जानबूझ के आपको बताया चार्ज वार्ज कैसे निकालना है, इसलिए हमने इस तरीके से आपको समझाया है। अब आपको दोनों तरीका समझ में आ गया, आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन स्मार्ट बच्चों से हम बहुत खुश हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, यहाँ पे निकला गया है डेल्टा फाइव, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डेल्टा फाइव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, C2 C3 मिलेगा, ठीक है। और C2 C4, यहाँ के C2 C4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको C1 C4 मिलेगा, डिवाइड बाई क्या रहेगा यहाँ पर, C1 प्लस C2 और C2 प्लस
C4 रहेगा। बस ये आंसर आ गया। ठीक है, तो जो समझदार बच्चे हैं वो तो यहीं से शुरू करेंगे, ऊपर का कुछ लिखेंगे भी नहीं, वो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, खैर अब यहाँ पे लिखना है कि इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस जीरो कब होगा। इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस जीरो कब होगा, जब ऑब्वियसली कौन जीरो हो, ऊपर वाला टर्म जीरो हो। ऊपर वाला टर्म मतलब C2 C3 माइनस C1 C4 का डिफरेंस अगर जीरो होगा, तभी इन दोनों के बीच का वोल्टेज जीरो होगा। तो अब क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे C2 बाई C1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहां पर अगर कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन क्या आएगा, ये वो कंडीशन है जिसके लिए वोल्टेज जीरो होगा। इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C2 बाई C1 इज इक्वल टू C2 बाई C1 इज इक्वल टू C4 बाई C3। ठीक है, तो C2 बाई C1 इज इक्वल टू C4 बाई C3। ये रेशियो जो है जब होल्ड करेगा, मतलब इसका रेशियो इसका रेशियो जब सेम होगा, तब हमारा क्या रहेगा, वोल्टेज डिफरेंस इनके क्रॉस जीरो रहेगा। अब जो बच्चे बैलेंस विटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जानते हैं उनको लग रहा हो हाँ यार ये ना, तो बस ये इतनी छोटी सी बात थी। ऐसे और क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए।